जनवरी हो गई और न्यू ईयर स्टार्ट हो गया। नए साल की शुरुआत हम सब लोग अच्छी करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस साल हम कुछ ऐसा अचीव करें जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आए, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आए। रेजोल्यूशंस बहुत ज़्यादा बनाते हैं कि हम अपने जीवन से इन चीज़ों को हटा देंगे सो डैट हम अच्छे इंसान बन जाएं और इन चीज़ों को ले आएंगे, हम ये काम करेंगे, पूरी लिस्ट बन जाती हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। तो क्या आप इन रेजोल्यूशन को पूरा कर पाते हैं, इनको अचीव कर पाते हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको? क्या आपके जीवन में एकदम रेगुलरिटी रहती है, स्टेबिलिटी रहती है? हम चेक करते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ों से गाइड करूंगा, वास्तु की टिप्स से गाइड करूंगा। बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है वास्तु, लेकिन अगर आप कुछ टिप्स यूज़ कर लेते हैं तो आप देखिए कि यह नया साल आपको बहुत ही खुशियां दे करके जाएगा। आपका जो मेन डोर है, क्या आपने उसे ऐसा बनाया कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं? बहुत ही वास्ट बनाया होगा, बहुत ही सुंदर मेन डोर होगा, लेकिन अगर आप चेक करेंगे, अभी जाकर के मेरी बात मानेंगे, तो मेन डोर के आगे या पीछे कहीं ना कहीं कोई स्पाइडर नेट, कोई जाला ज़रूर मिलेगा आपको। यह स्पाइडर नेट, यह जाला आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं लेकर के आता, उसे स्टॉप कर देता है, उसे होल्ड कर लेता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी में बिना वजह बेड़ियां बन करके आ जाती हैं और आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि स्पाइडर नेट आपके डोर के अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, इवन आपके पूरे घर में स्पाइडर नेट नहीं मिलना चाहिए। आपने अपने मेन डोर को क्या सजाया? कभी नहीं मेरे ख्याल से। ध्यान दीजिए, बहुत दिल से सजाइए। सजाने का अर्थ है कि अच्छे सिंबल्स लगाइए, शुभ सिंबल्स लगाइए, स्वस्तिक लगाइए, ओम लगाइए, श्री लगाइए, कलश लगाइए। ये सभी सिंबल्स बहुत अच्छे हैं और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी दिशा के अकॉर्डिंगली अपने मेन डोर को सजाएं। मेन डोर को आप फूलों से सजा सकते हैं, फूल किसी भी रंग के ले सकते हैं, क्योंकि फूल हमेशा ज़िंदगी में खुशी लेकर के आते हैं। और ओवरऑल अगर आप तोरण और बंधनवार लगाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपका डोर सज जाता है। तो इनकमिंग्स यानी कि अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी अगर आप अपने मेन डोर को ठीक कर लेते हैं, उसे सजा लेते हैं, उसे साफ सुथरा कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी लाइफ में स्मूथ फ्लो है कि नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छी सी गाड़ी लेके एक अच्छे हाईवे पे आप निकलते हैं, आपने काफ़ी स्पीड से गाड़ी को राइड किया, लेकिन आगे जाकर के ट्रैफिक जैम मिला और 1 घंटा 1.5 घंटा आपको वहीं लग गया। तो क्या उस स्पीड का आपको फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। आपने वह टाइम वेस्ट किया और पूरा 1 से 1.5 घंटा जो आपका लगा जैम में, वो डिवाइड हो गया आपके डिलेज में। तो अगर आपके घर में स्मूथ फ्लो नहीं है आपकी लाइफ का, तो कोई यूज़ नहीं है। आपकी कितनी स्पीड से भागे, थक जाते हैं भागते भागते। आप चेक कीजिए कि किचन या वॉशरूम्स में जो पाइप होते हैं, ड्रेन पाइप्स होते हैं, क्या वो ब्लॉक तो नहीं है? आपके एग्जॉस्ट फैन के आगे जो नेट होता है वो ब्लॉक तो नहीं है? आपके एयर कंडीशनर में जो फिल्टर्स होते हैं वो तो ब्लॉक नहीं है? जितने भी तरीके से जो ड्रेनेज होती है, जो नेगेटिव चीज़ें बाहर जाती हैं, उनकी ब्लॉकेज आपके घर में नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लॉकेज है तो आपकी लाइफ में स्मूथ फ्लो नहीं होगा। आप मशीनरी चेक कीजिए, कई ऐसे मिक्सर ग्राइंडर होते हैं जो 1-1 साल तक आप यूज़ नहीं करते। कुछ ऐसी मशीन्स आपके घर और ऑफिस में होती हैं जो आप यूज़ नहीं करते। कभी कभी हम ज़ेरॉक्स मशीन ले लेते हैं, वो ख़राब पड़ी हुई है और हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी मशीन्स अगर हैं तो उन्हें प्रॉपरली पैक करके रख दीजिए, अगर आप उन्हें थ्रो या आप उन्हें आगे डिस्पोज नहीं करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या आप जब शाम को खाना खाते हैं, जब भी घर में चाय नाश्ता या खाना खाते हैं, आपके मन में शांति होती है? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करके आए हैं आप, या घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, या मनमुटाव हो गया, या आर्ग्यूमेंट हो गया? अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए कि आपके घर में कोई ना कोई नुकीली चीज़ है जो बाहर की तरफ निकल रही है। आपने कोई फोटो लगाई और उसको हटा दिया, लेकिन कील वहीं पे लगी रह गई। यह कील आपकी पॉजिटिव एनर्जी को पंचर कर रही है। तो ऐसी चीज़ें, नुकीली चीज़ें, चाकू,
कैंची सजा के रखे हुए हैं क्या आपने? क्या आपके दीवार पे कोई तलवार लगी हुई है या कोई वेपन लगा हुआ है? कुछ ऐसी चीज़ें आपने लगाई हुई हैं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को काट रही हैं। उन्हें हटाइए, उन्हें ठीक कीजिए। आपके मेन डोर में क्या कोई क्रीकिंग नॉइस आ रही है? जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं या खिड़कियां खोलते हैं कोई चर चर की आवाज़ आती है, फर्नीचर आगे पीछे करते हैं तो बहुत चर चर की आवाज़ आती है। ऐसी नॉइस, ऐसी साउंड्स आपके घर में एनर्जी को डल कर देंगी, इरिटेटिंग कर देंगी और मन मुटाव और लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। वास्तु डिफेक्ट्स एक अलग चीज़ है, लेकिन ये लाइव वास्तु है। इसे अप्लाई करना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, लॉन्जिविटी की, कि क्या आप थकते हैं बहुत ज़्यादा, क्या आप बीमार पड़ते हैं, या बहुत कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि कोई प्रोजेक्ट आपने शुरू किया और वह बंद हो गया। अगर ऐसा है, साउथ वेस्ट के खिड़की और दरवाजे आप बंद करके रखें, पर्दे लगा करके रखें, और स्पेशली 12 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक इनको बंद रखें, क्योंकि ढलता हुआ सूरज यहाँ पर होता है। और इस तरफ अगर ओपनिंग बहुत ज़्यादा है तो आपके काम नहीं बनेंगे, लॉन्जिविटी नहीं आएगी किसी भी काम में, और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। साउथ वेस्ट को क्लोज रखें और अपनी वास्तु को एकदम परफेक्ट रखें। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla